आज जाकर आपको सरेंडर कर देने का सही मतलब समझ में आया। आपको समझ में आया कि डिवाइन को सरेंडर कर देना क्या होता है। आपने समझा अपनी सारी पीड़ा, दुख, तकलीफों को, परेशानियों को ईश्वर के सामने समर्पित कर देना क्या होता है। जब आपने अपने आप को तमाम परेशानियों से भरे अंधकार में ना कहीं छुपा रखा होता है, तब आपको इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए जिस रास्ते की जरूरत होती है ना, प्रकाश रूपी, यह वही रास्ता होता है। अगर आप पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं ना, तो आपको चाहिए होता है ना कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में दस्तक दे दे जिसे आप ग्रैब करें और आप अपने सारी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। जब आप खुद को इतना इमोशनली वीक महसूस कर रहे होते हैं कि किसी भी रिश्ते को लेकर आपको भरोसा ही नहीं बन रहा होता, आप इमोशनल लेवल पर इस कदर टूट चुके होते हैं कि आप खुद से ही उठना नहीं चाह रहे होते, आप जीवन में खुद को इतना हारा हुआ महसूस करते हैं कि आपको जीवन जीने की कोई नई उमंग दिखाई ही नहीं दे रही होती। आपको समझ में आता है आपकी आगे की जर्नी हेतु रास्ता दिखाने के लिए सरेंडर करना आपके लिए ज़रूरी है। आपको समझ में आता है आपके द्वारा सरेंडर किया जाना आपकी ही ग्रोथ की सीढ़ी पर आपके ही द्वारा रखा जाने वाला वह पहला कदम होता है जो एक्चुअली डिवाइन द्वारा आपसे रखवाया जा रहा होता है। आपको समझ में आने लगता है काम आप कर रहे होते हैं लेकिन करवाने वाला ईश्वर होता है। आपको समझ में आता है अपनी जिंदगी की झूलती हुई, डगमगाती हुई नाव की पतवार को स्वयं ईश्वर के हाथ में थमा देना ही सरेंडर है। आपको समझ में आता है कि जिंदगी की समस्त उलझनों के भंवर से बाहर निकाल देने का एकमात्र रास्ता सरेंडर ही है। 555 अब तक जिन इमोशंस के चलते आप कमज़ोर पड़ रहे थे ना, आपको समझ में आता है सभी इमोशंस को कंट्रोल कर लेने का एकमात्र रास्ता सरेंडर ही है। आपको समझ में आता है आपके मन पर रखे हर बोझ को हटा देने का रास्ता सरेंडर ही है। और जब आप सरेंडर को समझने लगते हैं और ईश्वर के सामने खुद को समर्पित करते हैं, तब आपके लिए इनर वर्क का रास्ता स्वतः ही खुल जाता है। ईश्वर द्वारा आपकी अवेकनिंग का रास्ता खोल दिया जाता है, आपकी अवेकनिंग शुरू करा दी जाती है। आपको समय समय पर गॉड गाइडेंसेस प्रोवाइड कराई जाती रहती हैं। आपको समझा दिया जाता है कि पूरा ब्रह्मांड आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए, इवन आपकी ग्रोथ में आपको पुश करने के लिए किस तरह आपके साथ खड़ा है, किस तरह आपके साथ लगा हुआ है। और तो और आपको यूनिवर्स के साथ साथ ही एंजल्स का प्रोटेक्शन, एंजल्स का सपोर्ट, एंजल्स की गाइडेंस भी समय समय पर मिलती रहती हैं। 9999 जब आपका सेल्फ अवेकनिंग पीरियड चल रहा होता है ना, तब आप बटरफ्लाइज को बहुत ज़्यादा देखना शुरू करते हैं। वे बटरफ्लाइज जो आपको कभी दिखाई नहीं दी, आप नोटिस करते हैं कि आपके इर्द गिर्द बटरफ्लाइज आपको जब मर्जी दिखाई देने लग जाती हैं। सरेंडर कर चुकने के बाद जब आपका सेल्फ अवेकनिंग पीरियड शुरू होता है ना, तब आप 1111 बहुत देखते हैं। और अवेकन होते होते आपको समझ में आता है कि सरेंडर से लेकर अवेकन होने तक का प्रोसीजर आपके द्वारा किस तरह कंप्लीट कराया गया, आपको इस अवेकनिंग जर्नी पर किस तरीके से लाया गया, अवेकनिंग प्रोसीजर के तहत डिवाइन द्वारा आपको कब कैसे कैसे संभाला जाता रहा, कैसे प्रोटेक्शन दी जाती रही, इवन किस तरह गॉड गाइडेंसेस आप तक पहुंचाई जाती रहीं। और फाइनली अवेकन हो जाने के बाद आपको समझ में आता है कि आपकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने की पहली सीढ़ी थी जब आपने खुद को ईश्वर के सामने सरेंडर किया था।